हाय फ्रेंड्स, रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग में सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेज क्या है जिससे लिए रीडेवलपमेंट का डिसीजन होता है कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा सकती है या नहीं। दोस्तों, मेरे रीडेवलपमेंट के 10 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आता है, मेरे पास कॉल्स आते हैं और उसमें सबसे पहला स्टेज के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये पहले स्टेज को बहुत ही सारा एकदम डिटेल में जाके हम डिस्कशन करेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा टॉपिक आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग के लिए। दोस्तों, मेरी चैनल BM इको गाइड आपके लिए है और आप सब लोगों को एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा रहे। BM इन्फो गाइड की ओर से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बिल्डिंग रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस और उसके लिए कुछ भी कंसर्न है तो मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों का क्वेश्चन आता है उसको आंसर भी देता हूँ। दोस्तों, नाउ अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए डिसीजन के लिए काम आता है। तो सबसे पहला डिसीजन है कि स्ट्रक्चर ऑडिट। मेरे सारे वीडियो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चीज बताई कि स्ट्रक्चर ऑडिट, लेकिन स्ट्रक्चर ऑडिट क्या है उसको डिटेल में हम जानेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एज पर सिक्योरिटी कंप्लायंस ऑफ द कितने साल पे हमको ये ऑडिट करना चाहिए, चाहे नॉर्मल बिल्डिंग है या तो आपका बहुत सारा एजिंग वाला बिल्डिंग है। उसके बाद हम जानेंगे कि उसका महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम ये करवाते हैं तो उससे क्या आपका बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑडिट क्या है। जैसे हमारी बॉडी के लिए जो वेरियस मेडिकल टेस्टिंग होती है और उससे हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स जो है या तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। सेम वे स्ट्रक्चर ऑडिट एक बिल्डिंग की ऑडिट करता है। बिल्डिंग ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट मीन्स बिल्डिंग का डिटेल में थरो ऑडिट, और वो ऑडिट जो करता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथोराइज कंसल्टेंसी कर सकता है और उससे ही करवाना चाहिए, और उसको सिविल का, स्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का पूरा थरो नॉलेज रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट अप्रूव स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी से ही ये ऑडिट करनी चाहिए। सेकंड पार्ट कि स्ट्रक्चर ऑडिट एज पर कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका बिल्डिंग 15 से 30 साल पुराना है तो एवरी 5 साल के बाद आपको ये ऑडिट करवानी चाहिए, और अगर आपका बिल्डिंग 30 साल से पुराना है तो हर 3 साल में उसको ऑडिट करवानी चाहिए। अभी हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑडिट है क्या। स्ट्रक्चर ऑडिट में थरोली जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं कि आपकी बिल्डिंग कितनी सेफ है, इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है, कितना ड्यूरेबिलिटी है, कितना लोड सहन कर सकता है, कौन सी जगह पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका वो थरोली विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद ये एक पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसकी जो एनालिसिस है आपके शेयर किया जाता है और उसके बेस के ऊपर से डिसीजन हुआ जाता है कि ये बिल्डिंग सेफ है, कुछ रिस्क है, तो उसके बाद उसमें रिपेरेबल करना है, कुछ रिपेयरिंग करना है, या तो कुछ रिप्लेसमेंट करना है, या तो रिनोवेशन पे जाना है। अगर सारा चीज़ ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद ये बिल्डिंग सेफ नहीं है, बहुत सारा रिस्क है, लोड सहन करने की क्षमता नहीं है, और अगर बिल्डिंग आपका 25 साल से ऊपर चला गया है, देन नाउ यू थिंक फॉर द रीडेवलपमेंट। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कि रीडेवलपमेंट के स्ट्रक्चर ऑडिट के रिजल्ट से ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमको रीडेवलपमेंट में जाना है कि नहीं। अगर आपका बिल्डिंग 25 साल 30 साल पुराना है, इवन तो आपने प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर थोड़ा बहुत रिनोवेशन से आपका हो सकता है, तो इट इज एडवाइजेबल टू रिनोवेशन अदर देन रीडेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया। इसीलिए अगर अपार्टमेंट फ्लैट में आपने प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, आपकी टीम कोर कमेटी है, उसको बिल्डिंग अच्छी तरह से उसको आपने मेंटेन किया है, तो आपकी बिल्डिंग की आयु और भी बढ़ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 25-30 साल के बाद आपको रीडेवलपमेंट ही करना है।
बहुत सारी बिल्डिंग मैंने खुद देखी हुई है 50-50 साल के बाद भी अच्छी तरह से मेंटेन है, और उसको नॉर्मली रिनोवेशन इन द सेंस कि आपको थोड़ा प्लास्टरिंग कर दिया, जहीं पे थोड़ा बहुत क्रैक है वहाँ पे कलर काम कर दिया, प्लम्बिंग काम कर दिया, सिविल का थोड़ा बहुत वहाँ पे कर दिया, और ड्रेनेज लाइन प्रॉपर कर दिया, तो आपका बिल्डिंग नया जैसा हो जाता है। क्योंकि आपका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, आपकी बीम्स है, आपके कॉलम्स है, वो सही स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि अंदर के स्ट्रक्चर में मटेरियल प्रॉपर नहीं होता है, उसके लिए भी बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और इसीलिए ये विजुअल इंस्पेक्शन के अलावा भी अगर स्ट्रक्चर ऑडिट को लगता है कि इसमें ज़्यादा और डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत, जैसे अपने हेल्थ रिपोर्ट में और डीपली अगर वो हेल्थ रिपोर्ट करो, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर ऑडिट में भी बहुत सारे डिफरेंट ऑडिट होते हैं। उसके बाद वो रिकमेंडेड करते हैं कि आपको डिफरेंट लाइक हैमर टेस्ट करवाइए, या तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट करवाइए, या तो कोई केमिकल टेस्ट करवाइए, या तो कोर टेस्ट करवाइए, वेरियस स्टेजेस है। लेकिन वो विजुअल इंस्पेक्शन के बाद ही आता है, और उसके बाद डिसीजन ये आता है कि आपका बिल्डिंग सेफ है, ये रिस्क फैक्टर के है या नहीं है, या तो कुछ आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये रीडेवलपमेंट का सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेज है, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को उसका क्लियर कट अंदाज आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। कोई डाउट आपके हैं फिर भी अगर, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और रीडेवलपमेंट के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नाउ, अभी मैंने आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप टेलीग्राम के थ्रू हैशटैग करके आप रीडेवलपमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका टेलीग्राम का भी मेरा लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसमें टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा फेसबुक में भी BM Info गाइड के नाम पे, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी दिवाली अगेन।